डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर से टॉप 70 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। प्यारे स्टूडेंट, ये जो 70 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप सभी जो है ना ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप सभी के सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। गलती से भी क्लास को मिस करके नहीं जाइएगा, ओके। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहासकार कौन होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, इतिहासकार के बारे में पता ही होगा कि इतिहास का अध्ययन करने वाले को हम लोग इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा देखिए, मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है। तो मध्यकाल यानी कि जो मिडिल पीरियड माना जाता है वो 700 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है मानचित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो मानचित्र बनाते हैं तो उन्हें हम लोग मानचित्रकार कहते हैं, ओके। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, कार्टोग्राफर का अर्थ क्या होता है। तो कार्टोग्राफर का अर्थ जो होता है वो होता है मानचित्रकार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है 5 नंबर, 1154 ईस्वी में भारत का नक्शा किसने बनाया था। देखिए, 1154 ईस्वी में जो भारत का नक्शा बनाए थे तो वो कौन, तो वो अल इदरीसी ने। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का नक्शा किसने बनाया था तो वो यानी कि 1154 में किसने, तो अल इदरीसी ने बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछे अल इदरीसी ने भारत का नक्शा कब बनाया था तो 1154 ईस्वी में। देखिए, अल इदरीसी किस देश से था। तो देखिए, अल इदरीसी जो थे ना वो स्पेन देश से थे, ठीक है। स्पेन देश के वो रहने वाले थे। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, पूछा गया भारत का एक प्रसिद्ध इतिहासकार कौन सा था। तो देखिए, भारत का एक प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम की बात करें तो वो थे कौन, मिन्हाज सिराज, ठीक है। 8 नंबर देखिए, तबकात ए नासिरी किसने लिखी। तो तबकात ए नासिरी जो लिखे हैं तो वो कौन, अल इदरीसी ने लिखे हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो मिन्हाज सिराज ने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या है। तो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत सिक्के, इमारतें और पांडुलिपियाँ हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी पुरानी पुरानी अवशेष मिले हैं ना वो मध्यकालीन इतिहास में मिले हैं, ठीक है। यानी प्राचीन अवशेष किस में मिले हैं, तो मध्यकालीन इतिहास में। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियाँ तारपत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते थे। और अभिलेख किस पर लिखे जाते थे। तो अभिलेख जो है ना वो पत्थर या फिर धातु जैसे पदार्थों पर लिखे जाते थे। अब देखिए 11 नंबर, मनुस्क्रिप्ट का हिंदी अर्थ क्या है। देखिए, जो मनुस्क्रिप्ट है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, तो वो हस्तलिखित पुस्तक होता है। 12 नंबर देखिए, इतिहास में शब्दावली का क्या महत्व है। देखिए, इतिहास में जो शब्दावली है इसका महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है शब्दों का अर्थ बदल सकता है, ठीक है। इतिहास में शब्दावली का यही मतलब है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 नंबर, हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा पॉपुलर हुआ। देखिए, हिंदुस्तान शब्द जो लोकप्रिय हुआ तो वो किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर देखें, किस इतिहासकार ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया। इनमें से कौन सा हिस्टोरियन है जिसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया था। तो ध्यान रखिएगा मिन्हाज सिराज ने किया था, ठीक है। यहाँ पर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, किस काल में फारसी राजभाषा थी। देखिए, फारसी राजभाषा जो थी तो वो कौन से काल में, तो मिडिल पीरियड में, ठीक है, यानी कि मध्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है 16 नंबर, पांडुलिपि किस पर नहीं लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि जो है ना वो लिखी नहीं जाती थी, तो वो प्लास्टिक पर लिखे नहीं जाते थे। बाकी तारपत्र, भोजपत्र, कागज ये सब में लिखे जाते थे। 17 नंबर देखिए, इतिहास का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने कालों में होता है। तो इतिहास का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 कालों में होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। ये 3 इतिहास होते हैं। देखिए यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में नए धर्म का उदय कौन सा है। मध्यकालीन इतिहास में नए धर्म का उदय जो हुआ था उस धर्म का नाम क्या था, इस्लाम था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, किस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन से काल में हुई थी, तो मध्यकाल में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर, किस स्रोत से हमें मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, पुरालेख और अभिलेख में जो है ना मध्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है।
21 देखिए, इब्न बतूता कहाँ से आया था? भारत, मोरक्को, चीन या फिर ईरान? तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आए थे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है इब्न बतूता ने भारत की यात्रा कब की? तो इब्न बतूता भारत की यात्रा जो है ना 1333 ईस्वी में किए थे, ठीक है। 23 नंबर देखिए, पूछा गया मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण यात्री कौन था? तो मिडिल पीरियड में जो यात्रियों बहुत सारे यात्री है जो भारत आए थे, तो उस यात्री में जो सबसे महत्वपूर्ण यात्री थे वो थे कौन? इब्न बतूता, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं, पूछा गया है अमीर खुसरो किसके दरबार से जुड़े थे? अमीर खुसरो जो जुड़े थे ना वो यानी किसके दरबार से? तो याद रखिएगा वो यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े थे। अब देखिए 25 नंबर, किसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी? देखिए तारीख ए फिरोज शाही जो लिखे तो वो किसने? तो ध्यान रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी ने। 26 नंबर देखें, जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबारी इतिहासकार थे? तो जियाउद्दीन बर्नी जो थे ना वो फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। अगर क्वेश्चन पूछे फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे, ठीक है। 27 देखें, तारीख का अर्थ है क्या है? तारीख का जो मतलब है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा इतिहास है, ठीक है। अब 28 देखिए, किस भाषा में अधिकांश मध्यकालीन किताबें लिखी गई? कौन से भाषा में यानी कि अधिकतर जो है ना मध्यकालीन किताब लिखा गया है? तो याद रखिएगा फारसी भाषा में। 29 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान किसने कहा? भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसको हिंदुस्तान कहे थे, तो वो किसने कहे थे? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो कहे थे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, मध्यकाल में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? देखिए मध्यकाल में जो भाषाएं बोली जाती थी वो थी कौन? फारसी, अरबी, हिंदी, ये सभी, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? इनक्रिप्शन का जो मतलब है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा अभिलेख है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, पूछा गया है मध्यकाल में मुख्य रूप से कौन से धर्म प्रचलित हुए? तो मध्यकाल में मैंने आपको बता दिया, मध्यकाल में जो धर्म प्रचलित हुए थे तो वो कौन सा धर्म? राइट आंसर बी होगा, इस्लाम और हिंदू धर्म, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 नंबर, पूछा गया है 13वीं शताब्दी में भारत पर किसका शासन था? तो 13वीं शताब्दी में भारत पर जो शासन था वो दिल्ली सल्तनत का शासन था, ठीक है। सल्तनत का मतलब जो होता है ना वो राज्य होता है, यानी कि देश होता है। सल्तनत का अर्थ क्या होता है? तो वो राज्य होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35, मध्यकाल में कौन सा व्यापारिक रास्ता प्रसिद्ध था? यानी कि मध्यकाल में एक ऐसा रास्ता था जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो कौन सा रास्ता? तो वो रेशम वाला रास्ता, मतलब रेशम मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 नंबर, मध्यकाल में नए शहरों का निर्माण क्यों हुआ? मिडिल पीरियड में नए शहरों का निर्माण हो रहा था, क्यों? तो व्यापार करने के लिए, प्रशासन करने के लिए और धार्मिक कारणों के लिए, ठीक है। नए शहरों का निर्माण हो रहा था मिडिल पीरियड में। अब देखिए 37, पुरालेख का क्या मतलब है? देखिए जो पुरालेख है इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा पुरालेख का जो मतलब होता है प्राचीन लिखित सामग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो यानी संस्थापक थे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दे रहे हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। देखिए 39, मध्यकाल में सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? तो मध्यकाल में जो सिक्कों से जानकारी मिलती है वो है यानी कि राजा का नाम, शासनकाल और आर्थिक स्थिति सभी। अब देखिए 40 नंबर, मध्यकाल के नक्शे अधिकतर किसके लिए बनाए जाते थे? तो मध्यकाल के नक्शे अधिकतर जो बनाए जाते थे तो वो किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा वो शासकों के लिए बनाए जाते थे। तबकात का अर्थ क्या है? तो तबकात का अर्थ होता है वर्गीकरण या श्रेणीकरण। अब देखिए 42 नंबर, किस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत का वर्णन है? दिल्ली सल्तनत का जो वर्णन है ना वो है तबकात ए नासिरी में, ठीक है। नेक्स्ट 43 देखिए, मध्यकाल में किसने भारत पर पहले आक्रमण किया? मध्यकाल में कौन है जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए थे? तो वो महमूद गजनवी ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 देखें, मध्यकाल में विदेशी यात्री का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मध्यकाल में विदेशी यात्री आ रहे थे यहाँ पर व्यापार और अध्ययन करने, स्टडी करने, भारत को समझने।
नेक्स्ट 45 देखिए, फारसी भाषा भारत में किसके शासन में आई? तो ये देखिए, जो फारसी भाषा आए थे ना, वो दिल्ली सल्तनत के शासन में ही आए थे। अब देखिए 46 नंबर, इतिहासकार स्रोत से क्या समझते थे? तो स्रोत से वो जानकारी का साधन समझते थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47, पांडुलिपियाँ कहाँ सुरक्षित रखे जाते थे? तो पांडुलिपियाँ पुस्तकालय या मठ यानी कि संग्रहालय में सुरक्षित सही रखे जाते थे। 48 देखिए, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? देखिए, अभिलेख जो लिखे जाते थे ना, वो धातु, पत्थर और तांबे पर लिखे जाते थे। वहीं बात करें पांडुलिपियाँ तारपत्र या भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, किस काल में दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई? दिल्ली सल्तनत जो स्थापित हुई थी वो किसके काल में, कौन से काल में? तो मिडिल पीरियड में, मध्यकाल में। देखिए 50, मध्यकाल में कौन से शासक मंदिरों का निर्माण कराते थे? तो इनमें से कौन सा शासक थे जो मंदिरों का निर्माण कराए थे? तो याद रखिएगा, वो थे कौन? 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा और अमीर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51, हस्तलिखित का अर्थ क्या है? तो हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखी गई पुस्तक। 52 नंबर, सिक्कों से किस काल का पता चलता है? तो सिक्कों से जिस काल का पता चलता है उसे हम लोग मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल में ही सिक्कों के बारे में पता चला था। अमीर खुसरो कौन था? तो अमीर खुसरो कवि और संगीतकार थे। 54 नंबर देखिए, मध्यकाल में प्रशासन की भाषा क्या कौन सी थी? तो मध्यकाल में जो प्रशासन लोग थे वो फारसी बोला करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 55, सल्तनत किसे कहते हैं? तो राजा के क्षेत्र को ही सल्तनत कहते हैं या राज्य को ही सल्तनत कहते हैं। 56 देखिए, अभिलेख आमतौर पर किस उद्देश्य से लिखे जाते थे? तो अभिलेख सूचना या आदेश जारी करने के लिए लिखे जाते थे। देखिए 57, मध्यकाल के इतिहास में सबसे ज़्यादा परिवर्तन किस में आया? तो देखिए, मध्यकाल के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया वो राजनीति और धर्म में परिवर्तन आया। मध्यकाल में कौन सा धर्म भारत में आया? तो मध्यकाल में जो धर्म भारत में आया था तो वो इस्लाम धर्म भारत में आया था। अब देखिए 59, तबकात ए नासिरी पुस्तक किस वंश से संबंधित है? तो तबकात ए नासिरी जो है ना, पुस्तक जो संबंध है वो गुलाम वंश से संबंधित है। 60 नंबर, अभिलेख किस पर उकेरे जाते थे? अभिलेख जो उकेरे जाते थे वो धातु या पत्थर पर लिखे जाते थे। अब देखें यहाँ पर, इतिहास शब्द का अर्थ है, तो इतिहास का मतलब होता है बीती हुई बातों का अध्ययन, यानी कि भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन। 62 देखिए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने भौगोलिक अर्थ में किया? तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भौगोलिक अर्थ में जो किए थे उसका नाम था मिन्हाज सिराज, ठीक है। 63 नंबर, मध्यकाल में समाज किस आधार पर विभाजित थे? तो मध्यकाल में समाज जो बटे हुए थे वो जाति, धर्म और पेशा पर बटे हुए थे। 64 देखिए, किस काल में लिखित अभिलेख अधिक मात्रा में मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किस काल में लिखित अभिलेख यानी अधिक मात्रा में मिलते हैं? तो 64 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि मध्यकाल, ठीक है। 65 देखिए, किसके काल में सबसे ज़्यादा मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हुआ? तो मस्जिदों और मदरसों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के यानी काल में हुआ था। मध्यकाल में व्यापार का मुख्य साधन क्या था? तो मध्यकाल में जो व्यापारी थे वो जो है ना, ऊँट और बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। 67 नंबर देखिए, फारसी भाषा भारत में कैसे आई? तो आक्रमणकारियों और शासकों से फारसी भाषा आई थी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलिए 68 नंबर 68 पूछा गया है, किस स्रोत से तात्कालीन समाज की स्थिति का पता चलता है? तो याद रखना, तात्कालीन समाज की पता जो चलता है वो अभिलेख से चलता है, ठीक है। 69 नंबर देखिए, मध्यकाल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो मध्यकाल में शिक्षा जो दी जाती थी मदरसे और पाठशाले में दी जाती थी। अब देखिए 70 नंबर, यानी कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है, मध्यकाल के इतिहास को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्यकाल के इतिहास को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भूतकाल की समझ और वर्तमान का विश्लेषण, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपसे उम्मीद ये भी है कि आप 70 में 70 सही किए होंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग का क्लास यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा। आप चैप्टर 2 चाहिए तो आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।